Okay, so these are the strategies how you can fill with a constant number or text, previous or next value, average value, mode और median value. So ये चार अप्रोच है जो आप फिल कर सकते हो. Let me start with reading the file. Cars का जो डेटा है उसमें मिसिंग वैल्यूज है, तो let me do that. Right, something like this, and then pd.read csv, और हमने यहाँ पे डेटा रीड किया है. ओके, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो एन नैन, यहाँ पे देख रहे हो नैन, राइट. फिल विथ कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट नंबर, ये आप करना है तो डायरेक्टली यू कैन यूज. पहले तो फाइंड आउट कीजिए कौन से कांस्टेंट है, यूनिक कौन से है, क्या है. सो बेस्ड ऑन दैट, सपोज यहाँ पे आपको कलर के केस में ऐसा कौन सा नंबर और ऐसा कौन सा कलर बहुत ज्यादा बार आ रहा है वो फाइंड आउट करो और वही फिल करो ब्लैंक केस में इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम रैंडम नंबर, राइट. सो हाउ विल यू फाइंड आउट कि कौन कौन से नंबर इसमें है, कौन कौन से कलर इसमें है और कौन कौन से मेक इसमें है. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड यूनिक, जो फंक्शन आता है कॉल्ड यूनिक. ये कोई भी कॉलम के ऊपर लगाओगे तो उसमें से यूनिक नंबर आपको फाइंड आउट करेगा. इसमें क्या है, होंडा है, BMW, टोयोटा, निसन एंड नैन, नल वैल्यू साइज. कलर चाहिए तो कलर के केस में लिखो कलर. देखिए EUR है वो कलर. देखिए, सो कौन कौन सा कलर है, व्हाइट, नल है ये, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक, लाइक दिस. ओके, नाउ यू वांट काउंट एज वेल, तो इसके काउंट कितने यूनिक नंबर है. काउंट चाहिए तो n यूनिक लिख सकते हो. ये क्या करता है, नंबर ऑफ काउंट करता है. कितने, 5 चाहिए, देखो 5 यूनिक है यहाँ, राइट. 1 2 3 4. बाय द वे नल को काउंट नहीं होता क्योंकि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता नैन के ऊपर और नल वैल्यू के ऊपर, राइट. देयर इज समथिंग कॉल्ड वैल्यू काउंट एज वेल. एक वैल्यू काउंट नाम का फंक्शन आता है. ये क्या करता है, सपोज व्हाइट के कितने रिकॉर्ड्स है, रेड के कितने रिकॉर्ड्स है, उसका काउंट देता है. व्हाइट के रिकॉर्ड्स है 380, ब्लू के रिकॉर्ड है 296, ब्लैक के रिकॉर्ड है 94, ऐसे, राइट. सो हाउ मेनी टाइम्स ईच डेटा इज अपियरिंग, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मेक, मुझे फाइंड आउट करना है कि BMW के कितने रिकॉर्ड्स है, रोल्स रॉयस के कितने हैं, मर्सिडीज जो भी है. तो व्हाट आई कैन डू इज, तो आप डायरेक्टली डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो, df ऑफ मेक एंड वैल्यू काउंट, राइट. सॉरी df2 है, so Toyota, Hyundai, Nissan and BMW. Yes. Clear? So this is how you can find out number of records. Okay. And if you want to fill anything तो directly fill na, जैसे drop na, drop करने के लिए आप क्या लिखते हो, drop na. fill na के लिए आप fill करते हो. किससे fill करना है, white. And in place क्या करता है, it modifies the changes, because ये भी modify हो रहा है आपका original data. आप in place true नहीं लिखोगे तो ये temporary change होगा. permanent करने के लिए in place true कर सकते हो, right. Suppose if I make false and execute, ये देखिए df2 जहां जहां पे भी नल था, पहले कहाँ नल था, ये देखिए सेकेंड रिकॉर्ड वाज नल ओनली, व्हाइट के बाद नैन था. इफ आई फिल इट विथ व्हाइट तो सेकेंड रिकॉर्ड व्हाइट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफॉल्ट आप कलर चूज कर सकते हो, कौन सा, ऑरेंज. देखिए फिल एन ऑरेंज एंड एग्जीक्यूट, तो आप देखिए हर जगह जहां जहां पे भी ब्लैंक है वहां पे ऑरेंज आएगा, ऐसे. और यू कैन फिल इट विद ब्लैंक इटसेल्फ, ऐसे. व्हाइट के बाद ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, ये है, ऐसे. सो फिल एन एंड ब्लैंक, जो आपको फिल करना है वो भर सकते हो आप. जनरली पीपल फिल विथ वॉट एवर इज मैक्सिमम, जो मैक्सिमम आ रहा है काउंट में, वैल्यू काउंट में, उसे फिल करते हैं. फॉर एग्जांपल व्हाइट. ओके, और इसे परमानेंट करना है चेंज, तो व्हाट आई कैन डू इज इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, राइट. इन प्लेस आप ट्रू करोगे तो डेफिनेटली ये सारे चेंजेस परमानेंट हो जाएंगे. एग्जीक्यूट,
ये देखिए हो गया, सेकंड रिकॉर्ड व्हाइट आ गया, क्लियर, बिकॉज वी मेड अ चेंजेस परमानेंट. सेम केस अप्लाइज विथ ऑल अदर एज वेल. सपोज प्राइस के यहाँ पे मुझे फिल करना है कुछ नंबर, राइट, तो आई कैन यूज द सेम लॉजिक, df2 and price, सॉरी df2 लिखना है, डॉट फिल na. तो किससे फिल करना है, 23 कॉमा इन प्लेस इज इक्वल टू फॉल्स, मतलब चेंज परमानेंट ना हो इसीलिए. ये देखिए जहां जहां ब्लैंक है वहां पे 2023 फिल हुआ है, 23 वगैरह ऐसे. तो जो वैल्यू आपको चाहिए वो वैल्यू आप फिल कर सकते हो उसके अंदर. ओके, फिल na, एंड यहाँ पे परमानेंट करोगे तो ये चेंजेस परमानेंट होंगे, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. ओके, ये देखिए दिस आर नॉट, बट द मोमेंट आई राइट इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, ये चेंजेस परमानेंट होंगे ऐसे. ओके, क्लियर. ये देखिए ट्रू, और एक बार देख सकते हो, देखिए आप जितनी बार भी df2 एग्जीक्यूट करोगे उसमें ये सारे चेंजेस आ जाएंगे, 23 वगैरह. क्लियर. एंड आपको चेक करना है उसके बाद सम भी चेक कर सकते हो, सब जीरो दिखाएगा. कलर और प्राइस हमने भरा था, बाकी 4 कॉलम वे बाकी है अभी, राइट. मेक में आपको भरना है तो भर दो मेक, राइट, मेक में भर सकते हो, ओडोमीटर में नंबर डाल सकते हो, डोर्स में बाय डिफॉल्ट डोर्स डाल सकते हो. तो ऐसे इंडिविजुअली आपको फिल करना पड़ेगा, एंड देन ऑल द वैल्यूज विल बी रिमूव्ड. फॉर एग्जांपल df2, ओके, आपने बोला डोर्स में फिल करना है, डोर्स बाय डिफॉल्ट 4 डोर रहता है तो आप 4 प्रेस कर सकते हो, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. ये देखिए डोर्स के भी 0 हो गए नल वैल्यूज, राइट. इज एन ए डॉट. ऐसे इंडिविजुअली आप फिल कर सकते हो, नॉट एन इशू. क्लियर. सो मैन्युअली आपको फिल, दिस इज हाउ यू कैन रिमूव ऑल द null values from your data. Understood? Yes, no, आप देख सकते. फिल na 0 से फिल करना है, 0 भर दो. हेड क्या करता है, इनिशियल रिकॉर्ड देता है. काउंट भी आप देख सकते हो. Yes, no. Okay. Now let's approach the second use case. For example, हमें previous और back, मतलब previous और next value fill करना है. For example, यहाँ पे 23 की जगह मुझे ऊपर वाला नीचे वैल्यू चाहिए ऐसे, और इधर 23 की जगह नीचे जो है वो ऊपर में चाहिए ऐसे, ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट है. तो व्हाट यू कैन डू, देयर इज बैक फिल और बी फिल और एफ फिल ऑप्शन इज देयर. फॉर एग्जांपल, ओके, आई ऑलरेडी मॉडिफाइड द डेटा, इसके ऊपर वापस फिल नहीं चलेगा तो आई नीड टू लोड द डेटा. नल वैल्यूज नहीं है ना, तो क्या फिल करेगा वो, पहले तो नल लेके आना पड़ेगा आपको. एंड हमने इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू किया है तो नल निकल गए परमानेंटली, यू कैन नॉट गेट इट बैक. तो इसीलिए हमें लोड करना पड़ेगा फाइल वापस से. ओके, लोड करके फिर आपको रन करना पड़ेगा. लेट मी लोड द फाइल, वापस कहीं तो लोड कर देते हैं. यहाँ पे करना है df2 इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv, फाइल का नाम, ओके, एग्जीक्यूट हो गया, लीड हो गया. देन डायरेक्टली फिल एने भी ऐसे कर सकते हो, आपको इंडिविजुअली नहीं करना है, ऑटोमेटिकली डायरेक्टली एक ही टैब में एक डिक्शनरी पास करो, कॉलम का नाम वैल्यू वगैरह. ओके, बट इतने ब्लैंक वैल्यूज नहीं रहते जनरली, 2-3 कॉलम में ही रहते हैं ऐसे, हर एक कॉलम में ब्लैंक वैल्यूज नहीं रहते. तो वो इंडिविजुअली रन करोगे तो भी चलेगा, बट आपको ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है जहाँ पे सब वैल्यू में कुछ ना कुछ फिल करना है तो डिक्शनरी भी पास कर सकते हो. ये देखिए यहाँ पे मेक में होंडा है, कलर में व्हाइट है, ओडोमीटर में दिस है, डोर्स में 4 है, प्राइस में ये है, एंड इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. ओके, बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हो. डोर्स की जगह 4 फिल किया होगा, ओडोमीटर और
मेक में होंडा चला गया, कलर में व्हाइट है, देखिए यहाँ पे। ओके, सेम अप्रोच, बट ओनली थिंग इज मल्टीपल आपको कुछ भरना है ऐसे तो भर सकते हो, बट ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हो। क्लियर? ऑनलाइन? ओके, सो जो मैं आपको बोल रहा था, एफ फिल और बैक फिल, लेट मी लोड द डेटा अगेन। ये देखिए, सो देयर इज फिल एन एंड मेथड इज इक्वल टू कर सकते हो, और इससे अच्छा ये है, ये पुराना वर्जन है, ये डायरेक्टली है यहाँ पे एफ फिल करके, देखिए एफ फिल ऐसे, और एफ फिल एन ए ऐसे, तो फॉरवर्ड फिल करेगा नल वैल्यूज, एफ फिल। ओके, नहीं तो बी फिल ऐसे। सो व्हाट इज एफ फिल? लेट्स अंडरस्टैंड एफ फिल। एंड आप पास कर सकते हो, क्या पास करना है, सपोज यू वांट, आपको df2 में कलर्स में आपको कुछ फॉरवर्ड और बैकवर्ड का फिल करना है। ओके, सो जहां जहां पे भी कलर आएगा, एज इन सपोज ये सेकेंड एलिमेंट नल था तो नीचे का ऊपर ऐसे आया, देखिए। अरे df2 प्रिंट नहीं किया गया, ठीक है, ये टेम्पररी चेंज है, तो लेट मी प्रिंट df2। ये देखिए, सो दिस इज अ नल वैल्यूज है, फर्स्ट इंडेक्स, तो एफ फिल क्या कहेगा, इधर से इधर आएगा फॉरवर्ड, व्हाइट नीचे आएगा, आप देख सकते हो। तो ये एग्जीक्यूट हुआ है, सेकेंड इज अ व्हाइट। इसका ही अलग वर्जन है बैक फिल। अभी अनफॉर्चुनेटली ऊपर और नीचे दोनों जरा ब्लैक है, तो मुझे एक रिकॉर्ड ढूंढना पड़ेगा जहाँ अलग अलग है। जस्ट अ सेकेंड, क्लास मध्ये है। ओके, सो लेट्स अंडर चेक कि ओके, मे बी प्राइस के कॉलम में हम देख सकते हैं थोड़ा आपको वेरिएशन मिलेगा। हाँ, यहाँ पे देखिए, दिस रिकॉर्ड आई नीड टू फिल विद इधर दिस वैल्यू और दिस वैल्यू, ये दोनों के साथ कंपेयर कर सकते हो आप, ये वाला, राइट। सेकेंड इंडेक्स डायरेक्टली अप्लाई करना है, प्राइस पे करना है, सिर्फ प्राइस पे आप देखो, और पूरा करना है, पूरा भी चलेगा, देखिए। तो बी फिल बैकवर्ड, जो पीछे है बैक है, वो ऊपर आया है, राइट, सेकेंड इंडेक्स पे, और इसी को मैं एफ फिल करता हूं तो ऊपर का नीचे आया है सेकेंड इंडेक्स पे, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क। पूरे डेटा पे करना है तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल कॉलम, जस्ट वांटेड टू शो यू, ये देखिए, तो पूरे डेटा में होगा, जहां जहां पे भी ऊपर के नीचे आएंगे, सब जगह जहां जहां पे भी ब्लैंक रहेंगे वो फिल कर सकते हो। अगेन ये चेंजेस परमानेंट नहीं है, तो परमानेंट करना है तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, द मोमेंट आई रन चेंजेस परमानेंट हो जाएंगे, देर इज नो रिवर्ट बैक, राइट। तो फिल फॉरवर्ड से सब भर जाएगा, बैकवर्ड से भरना है तो बैकवर्ड से भर जाएगा, ऐसे। क्लियर? ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? ये डेटा हैंडलिंग और डेटा क्लीनिंग बोल सकते हो आप, और डेटा मैनिपुलेशन बोल सकते हो इसे, जहाँ पे आपको ब्लैंक फिल करना है, ब्लैंक हैंडल करना है, नल वैल्यूज हैंडल करना है। ओके, जनरली इंटरव्यू में यही पूछा जाता है, हाउ डिड यू हैंडल द नल वैल्यूज इन योर डेटा। सो ये चारों अप्रोच आपको बताना है, और कौन सा अप्रोच कब यूज करना है ये भी आपको बताना पड़ता है। ओके, अंडरस्टूड? ओके, ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? लेट मी एग्जीक्यूट। तो ये हो गया चेंजेस परमानेंट, df2 इफ आई एग्जीक्यूट, ये देखिए नल वैल्यू चले गई। क्लियर? लाइक दिस। सो बैक फिल, b fill and f fill, f fill forward, b fill is a backward, as okay, clear? Good, let me read the file once again, control z नहीं होता तो
देन थर्ड अप्रोच, सपोज मुझे एवरेज से फिल करना है. ओके, एवरेज वैल्यू. ओके, एवरेज वैल्यू इज, एवरेज वैल्यू निकालना है एंड देन उससे फिल करना. फॉर एग्जांपल प्राइस में जो नल वैल्यूज है, सपोज df2 डॉट हेड. हेड क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे मुझे पूरे प्राइस का जितना भी कॉलम है, जितना भी डेटा है, उसका एवरेज निकालना है. वो एवरेज वैल्यू को इधर भरना है. पहले तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सिंपल, df प्राइस डॉट मीन लिखोगे तो आपको एवरेज आएगा, राइट. सॉरी, df2 है, df2 ये एवरेज आएगा एंड फिल एन ए वैल्यूज डाल दो, राइट. फिल एन ए में वैल्यूज डाल दो. फिल एन ए डायरेक्टली ये कॉपी पेस्ट किया तो भी चलेगा, कॉपी इसमें पेस्ट, नहीं तो ये मीन इसी में निकाल दो ना. इंस्टेड ऑफ मैं मैन्युअली निकालू, यही वैल्यू कॉपी और इसके अंदर वो कैलकुलेशन लिख दो आपका. फिल एन ए ऐसे, तो इसका मीन भी निकलेगा और फिल भी होगा एंड इस प्राइस में वो सेव भी होगा. सेव करने के लिए अनफॉर्चुनेटली यू नीड टू इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा. तो ये एवरेज निकलेगा, वैल्यूज फिल होगा और चेंजेस परमानेंट होंगे इन द df2 प्राइस डायरेक्टली. इफ यू वांट लेट मी एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट हुआ, राइट, ये एग्जीक्यूट एंड देन चेक करो df2 हेड. ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? जनरली एवरेज वैल्यू से काम चल जाता है 80-90% ऑफ द टाइम, बट सपोज यू वांट अ मीन, मीडियन वगैरह भी आपको यूज करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कलर में देखिए स्टिल नैन, तो आपको यहाँ पे कैसे एवरेज निकालोगे, कलर का तो एवरेज नहीं निकालता है, राइट. तो उसके केस में आपको फिल करना पड़ता है मोड. कलर का जो मोड आएगा वो फिल करना पड़ता है. सो व्हाट इज अ मोड? Mode is nothing but the frequency chart और frequency distribution. फॉर एग्जाम्पल जो अपने वैल्यू काउंट्स में देखा है, कल व्हाइट कितने हैं 200 रिकॉर्ड है, ब्लू कितने हैं 400 है, पिंक कितने हैं 100. तो मैंने पूछा इफ व्हाट इज अ मोड ऑफ कलर, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड आपको चूज करना है विच इज व्हाइट. तो व्हाइट इज नथिंग बट अ मोड. जनरली कैटेगोरिकल वैल्यूज और टेक्सचुअल वैल्यूज मोड से फिल करते हैं. कैटेगरी मतलब गुड, बेटर, बेस्ट. तो इसको कैसे फिल करेंगे आप? यू नीड टू फाइंड आउट द मोड. मोड मतलब कौन सा सबसे ज्यादा आया है. बैड, वर्स्ट एंड एवरेज, 3 रिव्यू दिया है, फिल करना है एवरेज. कैसे? मोड. टेक्सचुअल वैल्यूज हैंडल करने के लिए मोड, राइट. ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या व्हाट इज मोड? मीन डायरेक्टली कोई भी टेक्स्ट नंबर है, नंबर आपके पास, तो फर्स्ट अप्रोच शुड बी मीन, क्योंकि एवरेज ही आता है हमेशा. बट देयर इज वन मोर ऑप्शन कॉल्ड मीडियन. कई बार मीडियन से भी फिल किया जाता है. ओके, एक तो मीन 80% ये सॉल्व करेगा, मोड टेक्सचुअल वैल्यू से, तो मीडियन इसके लिए आपको डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन जानना होता है. फॉर एग्जांपल ये देखिए ऐसे, हम आगे हिस्टोग्राम सीखेंगे. ओके, हिस्टोग्राम, तो आप हिस्टोग्राम प्लॉट करोगे तो आपको समझ में आता है कि डेटा नॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. बट व्हाट इफ डेटा इज लाइक दिस, मतलब ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है. व्हाट इफ आपका डेटा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वाला, तो ये जो कर्व है इसे बोलते हैं राइट स्क्यू एंड लेफ्ट स्क्यू. मतलब राइट की साइड झुका है और लेफ्ट की साइड झुका है, लेफ्ट स्क्यू एंड राइट स्क्यू, स्क्यूड डेटा. ओके, तो इस केस में जनरली मीडियन फिल किया जाता है. क्यों? एक्चुअली आप किसी भी ग्राफ का एवरेज निकालोगे तो एवरेज यहाँ आता है, बट इस ग्राफ का एवरेज यहाँ आ रहा है, तो ये नथिंग बट अ मीडियन है. ये इज नथिंग बट अ मीडियन, दैट्स इट. तो मीडियन कैसे निकालते हैं? एनीवन नोज? स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है ना, यू अरेंज ऑल द डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हाईएस्ट टू लोवेस्ट आप डिसेंड करते हो, एंड इसका जो एवरेज रहेगा, इसका जो मिडल वैल्यू रहेगा, वो हमेशा मीडियन रहता है. सपोज फॉर एग्जांपल
if I ask you find a median, okay, sorry, if I ask you to find a median for ये नंबर, कुछ ऐसे रैंडम नंबर है, राइट? मीडियन फाइंड आउट करना मतलब क्या है? डिसेंडिंग सेट करना, हाईएस्ट कौन सा है इसमें से? 78, ओके। उसके बाद राइट एंड 10, एक बार डिसेंडिंग सेट होगा, इसका मिडल वैल्यू आपको निकालना। मिडल मतलब ये, अभी यहाँ पे मिडल सर्टन नहीं है तो इन दोनों का एवरेज मीडियन रहेगा। फॉर एग्जांपल इसमें एक नंबर कम है और एक ओनली मीडियन बिटवीन ये फाइंड आउट करना है, तो क्या आएगा? डिसेंडिंग, ओके, मिडल वैल्यू, तो इसका मीडियन क्या हो गया? 45। लाइक दिस यू कैन फाइंड डिफरेंट वैल्यूज, मतलब आप मीडियन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो एंड यू कैन फिल दैट वैल्यू इन द कॉलम। फिल कैसे करना है आपको पता ही है। मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है? फॉर एग्जांपल प्राइस का मीडियन, तो मीन की जगह आप मीडियन लिखो, दैट्स इट। थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा स्क्यूनेस रहता है तो इसीलिए ये चेंज हुआ है ऐसे, ओके। ऑनलाइन अंडरस्टूड? यस, नो? सो दीज आर द डिफरेंट अप्रोच, आप डायरेक्टली फिल कर सकते हो, मीन, मीडियन, मोड, ओके। यस, नो, अंडरस्टूड? तो डेटा फिल करने के, तो डेटा कैसे कैसे हैंडल होता है आपके कंपनी में? बोलो, व्हाट इज योर आंसर? व्हाट आर द प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स? क्या क्या प्री प्रोसेस करते हो आपके डेटा में? तो कैसे आंसर करोगे? we start with checking null values, we start with checking duplicate, तो बोलिएगा कैसे चेक करते हो? यही क्वेश्चन रहेंगे, डुप्लीकेट कैसे चेक होगा? डुप्लीकेट काउंट निकालते हैं, राइट, नल वैल्यूज का, फिर हम चेक करते हैं कितने परसेंटेज में है, 5% है कि मोर है। 5% से है तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टली ड्रॉप करते हैं। 5% से ज्यादा है तो हम डिफरेंट अप्रोच यूज कर सकते हैं। क्या क्या है? कांस्टेंट से फिल कर सकते हैं, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, ऐसे अलग अलग टेक्निक हम यूज करते हैं। तो वो वहां से क्वेश्चन शुरू होंगे। मीडियन कब यूज करना है, मोड कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, क्या सिंटैक्स है उसका, कैसे करना है, फॉरवर्ड फिलिंग कैसे होता है, बैकवर्ड कब होता है। सो ऑल द लॉट ऑफ क्वेश्चंस या इस पे पूछे जाते हैं, ओके। क्लियर? सो दीज आर द अप्रोच which you can follow। ड्रॉप डुप्लीकेट्स, फिर ड्रॉप्स में वो कीप, फर्स्ट, लास्ट, बहुत कुछ है उसमें, राइट? तो ऑल दोस जो हम सीख रहे हैं फ्रॉम कपल ऑफ डेज, यू कैन एक्सपेक्ट दैट इन अ क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन में आप ये पूछेंगे, वो है ना, डेटा क्लीनिंग क्या हुआ, क्या क्या किया आपने, कैसे उसे एड्रेस किया। यस, ऑनलाइन अंडरस्टूड? यस, नो? इज द क्वेश्चन क्लियर? और इज द अप्रोच, जो भी मेथड्स हम यूज कर रहे हैं वो क्लियर है? आप एग्जीक्यूट करके देखिए, इट शुड वर्क, ओके। लैग नहीं हो रहा है ना? क्योंकि आई फील दिस सम थोड़ा डिले हो रहा है इधर। ओके, चलो नेक्स्ट, देर आर फ्यू ऑप्शंस,
मतलब जो पिवोट वगैरह हम करते थे, डेटा अंडरस्टैंडिंग हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया, राइट, अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेटिंग एंड क्लीनिंग बोल सकते हो, और डेटा मैनिपुलेशन वगैरह। नाउ इट्स लिटिल बिट अबाउट मर्ज, पिवोट, थोड़ा जो आप पाइथन में करते थे पढ़, और एसक्यूएल में मर्जिंग करते थे ज्वाइन वगैरह लगा के, तो वो भी यहाँ पे भी कर सकते हो। पिवोट जो एक्सेल में करते थे वो भी कर सकते हो यहाँ पे। ग्रुप बाय जो करते थे एक्सेल में मोस्टली किया जाता है, बट दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन पाइथन। करना ही है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, दैट इज द ओनली इंटेंशन हियर। इतने डिटेल में नहीं होगा जितने आप सिंपली लिखते थे एसक्यूएल में, बहुत एडवांस तरीके से वहां पे ऑपरेट होता था, इतना यहाँ पे नहीं है। बेसिक ग्रुप बाय लिखो, वो ग्रुप बाय करेगा, समेशन देगा, एवरेज देगा, ऐसे। ओके, बट पॉसिबल, ऐसा नहीं कि इट इज नॉट पॉसिबल। अगेन, पॉसिबिलिटी इज डेफिनेटली देयर। यूजेबिलिटी डिपेंड करता है कि आप कैसे डेटा हैंडल कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू हैव। जनरली ये कॉम्प्लेक्स रहते हैं कैलकुलेशंस, पिवोट बनाना, ग्रुप बाय बनाना, बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ मेमोरी। तो ये सिक्वल साइड से हैंडल होता है, राइट। पाइथन इज नॉट अ मेमोरी इफिशिएंट, होप आपको पता है। ड्रॉबैक्स, तो ये यू शुड इंडिकेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन द इंटरव्यू कि आप एसक्यूएल में यूज करोगे ना कि पाइथन में वगैरह। इससे आपका मैच्योरिटी पता चलता है कि वेदर यू रियली नो द टेक्नोलॉजी और नॉट, ऐसे। ओके, चलो, सो फ्यू एग्जांपल ग्रुप बाय और मर्ज के कुछ थोड़े एग्जांपल देखते हैं। देयर इज वन फाइल वेदर बाय सिटीज, मतलब हर एक सिटी का वेदर यहाँ पे कैप्चर हुआ है। फॉर एग्जांपल डेट सेम है, 1 2 3 4, मतलब पहले 4 दिन के न्यू ईयर के फर्स्ट 4 डेज का वेदर है। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क है, उसका टेम्परेचर 32, विंड स्पीड इज 6, इवेंट उस दिन क्या होता है, रेन, ऐसे। न्यूयॉर्क अगेन सेकेंड, ओके, 36, wind speed 7, event shiny, like this. And Mumbai में क्या क्या था, all those things. Paris, all those things, right? Sunny, cloudy, okay, something like this. So all these options are available. For example, Paris है, उसका टेम्परेचर, उसका विंड स्पीड एंड सनी। नाउ आप मान लो आपको ग्रुप बाय करना है, ओके, एंड इफ यू डू ग्रुप बाय सिटी के हिसाब से, फॉर एग्जांपल हर एक सिटी का ग्रुप बाय, सीक्वल में जब भी ग्रुप बाय होता है तब यू हैव वन पर्टिकुलर कंडीशन, क्या करना पड़ता है, डायरेक्टली ग्रुप बाय कर सकते हो कि आपको कुछ करना पड़ता है उसके लिए। ऑनलाइन डायरेक्टली ग्रुप बाय कर सकते हो क्या, और यू नीड समथिंग एल्स। मान लो मैंने ऐसे लिखा, सिलेक्ट फ्रॉम ग्रुप बाय, चलता है कि कुछ सिलेक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट होना चाहिए, फिर ही वो वर्क होता है। any SQL expert, no no one, एग्रीगेशन चाहिए ना, विदाउट एग्रीगेशन ग्रुप बाय होता है क्या? सो दैट इज द रिक्वायरमेंट, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग। पाइथन में होता है, सिर्फ ग्रुप बाय लिखो तो भी होता है, देखो, df डॉट ग्रुप बाय, जनरली यू राइट समथिंग डॉट सम वगैरह आप लिखते हो आगे, बट दिस इज द पॉसिबल, ओके। तो इसलिए इसका थोड़ा मैच्योरिटी लेवल कम है, बट ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट। बट इसका एडवांटेज एक अलग है, ये क्या करता है इंटरनली, डजंट नो कि कहाँ पे एग्रीगेट करना है, तो ये क्या करता है, ग्रुप बाय के हिसाब से अलग 4 टेबल क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल क्या आएगा, मान लो आपने ग्रुप बाय सिटी किया, तो ये सिटी के हिसाब से पेरिस का एक टेबल अलग ही बनाएगा, क्योंकि इट डजंट नो व्हाट टू एग्रीगेट, राइट, तो वो डेटा ही अलग बनाएगा। मुंबई का डेटा अलग क्रिएट करेगा, न्यूयॉर्क का अलग क्रिएट करेगा। तो आइडियली आपको इमेज में दिखाना है तो ऐसे दिखेगा, देखिए, द मोमेंट यू राइट ग्रुप बाय, न्यूयॉर्क का डेटा अलग, मुंबई का अलग, पेरिस का अलग। सीक्वल का थोड़ा अलग है, वहां पे एग्जैक्ट आपको एग्रीगेशन देना पड़ता है, यहाँ पे विदाउट एग्रीगेशन भी वर्क होता है, ओके ओके। सो दिस इज अ ग्रुप बाय, बट ओनली थिंग इज ग्रुप बाय विल ऑलवेज गिव यू अ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट देता है आपको रिटर्न में। जैसे हायर ऑर्डर फंक्शन हमें ऑब्जेक्ट देते थे, जिप नाम का एक फंक्शन हम यूज करते थे टपल में, वो भी हमें ऑब्जेक्ट देता था,
तो वैसे ये ऑब्जेक्ट देता है, नथिंग डिफरेंट। ऑब्जेक्ट को आपको पार्स करना पड़ता है, राइट? पार्स, और यहाँ पे पार्स करने के लिए यू कैन यूज टू, एक वेरिएबल हो सकता है और ये डेटा एक वेरिएबल हो सकता है। ये सिटी एंड डेटा, ऐसे दो वेरिएबल आप क्रिएट कर सकते हो। देखिए, फॉर सिटी एंड डेटा इन वेदर डीएफ, वेदर डीएफ इज नथिंग बट माय ग्रुप बाय। देखिए यहाँ पे, और सिटी अलग से प्रिंट कीजिए, डेटा अलग से प्रिंट कीजिए। देखिए, ये मुंबई सिटी और उसका डेटा, न्यूयॉर्क और उसका डेटा, ऐसे पेरिस और उसका डेटा। क्लियर? तो ये जो ग्रुप बाय हुआ है, इससे आप गेट ग्रुप्स कर सकते हो, गेट डेटा कर सकते हो, अलग अलग डेटा क्रिएट कर सकते हो। हाँ। सो आपको, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर लूप यूज करके आप ऐसे डेटा निकाल सकते हो। नहीं तो देर आर सब डिफरेंट फंक्शन, डॉट गेट ग्रुप्स करके एक फंक्शन है। गेट ग्रुप्स में आपको सिटी मुंबई, गेट ग्रुप्स मुंबई, तो मुंबई का डेटा आपको बाहर निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये मेरा डेटा फ्रेम, और आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट है जहाँ पे ग्रुप बाय किया है। गेट अंडरस्कोर ग्रुप करोगे मुंबई, तो मुंबई का डेटा बाहर आएगा सिर्फ। गेट ग्रुप्स पेरिस, तो पूरे डेटा को एक अलग अलग तरीके से आप, इसके ऊपर आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको पेरिस डीएफ सेव करो, डॉट टेम्परेचर बाहर निकालना है, और डॉट मीन, डॉट मैक्स। एक बार डेटा बाहर आ गया, उसके ऊपर आपको कैसे मैन्युअली कैलकुलेशंस करना है आप कर सकते हो। ओके, बट दिस इज द एडवांटेज, यहाँ पे आप पूरे डेटा को सेग्रीगेट कर सकते हो विद इन ग्रुप बाय। ग्रुप बाय मतलब अलग अलग कर सकते हो ऐसे। SQL हैज मोर, लॉट मोर ऑप्शंस, जहाँ पे आप एग्रीगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसी को मुझे SQL में लिखना होता तो आई वुड राइट सिलेक्ट एग्रीगेशन फंक्शन, फॉर एग्जांपल एवरेज ऑफ टेम्परेचर कॉमा फ्रॉम दिस ग्रुप बाय सिटी, ऐसे कुछ हम लिखते थे। बट यहाँ पे इट्स बिट डिफरेंट, राइट? एक्चुअली ये भी ऑप्शन अवेलेबल है जो आपको मैं बोल रहा था, राइट? डॉट ग्रुप्स करोगे तो आएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल आपको एवरेज चाहिए तो आप डायरेक्टली मीन लिख सकते हो। देखिए ऐसे मीन, और सॉरी एग्रीगेशन फेल्ड। ओके, एवरेज नहीं हो रहा है। रुको, मीन ओके, मिनिमम होता है। लेट्स, एवरेज के लिए कुछ अलग है क्या? एवीजी नहीं, एवरेज नाम का कुछ नहीं है। ओके, वियर्ड। मिनिमम मैक्सिमम वर्क होता है एक्चुअली। यहाँ पे डायरेक्टली आप मैक्स वगैरह निकालोगे तो इट विल गो इनटू ऑल द डेटा एंड दिस विल गिव अ मैक्सिमम। में देखिए हर एक सिटी के लिए मैक्सिमम निकालेगा, बट आई डाउट कि एवरेज कैसे नहीं होता। ओ, अंडरस्टूड। दिस इज ओनली ऑन, मतलब यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं हुआ। एवरेज के लिए आपको क्या चाहिए? सारे डेटा में से डेटा पॉइंट्स डिवाइडेड बाय टोटल, तो इतना कैलकुलेशंस आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक काउंट, अंडरस्टूड, या काउंट मिल रहा है, ओके, सम मिलेगा आपको। ये देखिए, सम डिवाइडेड बाय काउंट, एवरेज निकालना पड़ेगा। सो कैलकुलेशंस नहीं हो रहे, डायरेक्टली पूरे टेम्परेचर का समेशन आ रहा है, पूरे विंड स्पीड का समेशन आ रहा है। देखिए ऐसे, ओके, यहाँ पे एक्चुअली कॉन्केटिनेट हुआ है सम का, बट आपको चाहिए तो यू नीड टू, जनरली व्हाट पीपल डू इज दे क्रिएट सम डिफरेंट डेटा फ्रेम। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ ग्रुप बाय किया और उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन बाहर निकालना है, तो वेदर, लाइक,
पेरिस एंड इसको पेरिस डीएफ ओके। एक बार पेरिस का डेटा फ्रेम मिला आपको, फिर इसके बाद आप टेम्परेचर वगैरह, एवरेज टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। तो पेरिस का एवरेज टेम्परेचर क्या है? 47। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। यू नीड टू क्रिएट अ डिफरेंट, मतलब एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ग्रुप के ऊपर। और लेट मी ट्राई, यही पे लिख के देख सकते हो क्या? ओके, सो ऐसे भी आपको डायरेक्टली करना है तो यू कैन वर्क, बट ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या किया है इसमें। ये है डेटा फ्रेम, फिर उस डेटा फ्रेम में से टेम्परेचर बाहर निकाला है एंड देन दैट इज एवरेज। ओके, सो बोथ अप्रोच दोनों पॉसिबल है, यू कैन ट्राई। डायरेक्टली आई थॉट इट विल वर्क, बट इसके ऊपर कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, आई वांट हर एक सिटी का सारे टेम्परेचर समेशन डिवाइडेड बाय उस सिटी का काउंट और फिर एवरेज, राइट? तो इतना कैलकुलेशन नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, इट इज जस्ट अ मिन मैक्स। तो इसलिए मोस्टली पाइथन में अवॉइड किया जाता है एवरेज करना और पिवोट करना। ओके, ग्रुप बाय करना, क्योंकि ये यहाँ पे डेटा का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, नॉट द वैल्यूज। वैल्यूज के केस में पाइथन इज वेरी गुड। फॉर एग्जांपल आपको कुछ ब्लैंक वैल्यूज है उसे भरना है, दैट इज पाइथन इज एक्सीलेंट। बट आप मैनिपुलेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जो रोज में है उसे कॉलम में करना है, कॉलम का रोज में करना है, और ग्रुप बाय करना है, किसी डेटा को डिवाइड करना है बिटवीन द ग्रुप्स और बिटवीन द डिवाइडर लगाना है। तो ऐसे केस में मोस्टली सिक्वल यूज करते हैं लोग। ओके, इवन पिवोट के लिए भी सिक्वल यूज होता है बहुत बार, मर्ज, पिवट, ज्वाइंस तो डेफिनेटली। इवन पाइथन में भी ज्वाइंस है, बट इट यूजेस द सेम कंसेप्ट ऑफ सीक्वल। जो सीक्वल का ज्वाइन है उसी को पाइथन यूज करता है। ओके, बट यू शुड नो कि ऐसा कुछ भी होता है, एज इन पाइथन में भी वट एवर यू लर्न, जो आपने सीक्वल में सीखा है वो सब कुछ पाइथन में होता है। इन केस ऑफ टाइम, जब भी आपको टाइम आ गया कि पाइथन में करना है, तो यू शुड नो कि हाँ ऐसे भी पॉसिबल है। ओके, साइज, शेप, ये एक्चुअली ऐसे कैलकुलेशन हो रहा है। एक स्प्लिट, फिर एवरेज एंड एवरेज यहाँ पे कंबाइन। सो दिस इज हाउ द डेटा फ्लोज, मतलब पूरा ऐसा डेटा फ्लो हो रहा है। ओके, मल्टीपल ग्रुप बाय करना है तो मल्टीपल भी ग्रुप बाय कर सकते हो आप। पहले हमने सिर्फ ग्रुप बाय सिटी किया था ना, अभी सिटी एंड इवेंट कर सकते हो। सिटी और स्टेट आपको कुछ करना है, मतलब अलग अलग ग्रुप करना है, वो भी स्टेट वाइज एंड सिटी वाइज। तो डायरेक्टली लिस्ट पास करो, तो एक्चुअली वर्क सेम रहेगा, ये देखिए, बट इसमें ग्रुप्स अलग अलग बनेंगे। मुंबई फॉग के लिए एक ग्रुप बनेगा, उसमें 5 एंड 6 इंडेक्स है। मुंबई रेन का एक ग्रुप बनेगा, मुंबई सनी का एक ग्रुप बनेगा। जहां पे ऊपर 3 ही ग्रुप थे, यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स बनेंगे। तो डेटा अगेन सिटी एंड डेटा आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो। नाउ दिस विल गिव यू मोर आइडिया। देखिए, मुंबई एंड फॉग, तो उसके हिसाब से एक डेटा बना। मुंबई और रेन, उसके हिसाब से एक डेटा बना। मुंबई एंड सनी, उसके हिसाब से एक टेबल अलग अलग। देखिए, क्योंकि हमने बाइफरकेट किया ऑन सिटी एंड द इवेंट, तो उसके हिसाब से डेटा डिवाइड हो रहा है अलग अलग, राइट? क्लियर? सो लिमिटेड है यहाँ पे डेटा, आप एक्सट्रैक्शन के लिए यूज कर सकते हो, नहीं तो बाइफरकेशन, नहीं तो स्प्लिट करने के लिए आप यूज कर सकते हो। सपोज आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, यू वांट टू स्प्लिट इन द ब्रांच, हर एक ब्रांच का अलग अलग डेटा आपको चाहिए, तो यू कैन ग्रुप बाय ब्रांच। और ब्रांच एंड स्टेट ये चाहिए, तो ऐसे अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, उसके ऊपर इंडिविजुअल आप कंबाइन कर सकते हो। जनरली कंबाइन करने के लिए वो यूज वी लुकअप, एक्सेल से, सीक्वल से ज्वाइन, इवन पाइथन से भी ज्वाइन है, राइट? ब्रेक करने के लिए डेटा, एक्सेल में फिल्टर ऑप्शन है, फिल्टर लगा के आप डेटा उतना फिल्टर कर सकते हो। पाइथन हैज ग्रुप बाय। सीक्वल में वेयर क्लॉज, वेयर से आप डेटा उतना ही सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? सो मल्टीपल टेक्नोलॉजी हैज देयर ओन लिमिटेशंस और अलग अलग एप्लीकेशंस है।
तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आपको यूज करना है। ओके, वंस यू गॉट दिस डेटा पेरिस एंड सनी, इसके ऊपर आपको कुछ कैलकुलेशंस करने हैं तो यू कैन यूज दैट डेटा। मर्ज, जैसे एक्सेल में मर्ज होता है, सिमिलर मर्ज यहाँ पे भी है। सपोज रोल नंबर एंड फिजिक्स और रोल नंबर एंड केमिस्ट्री, तो आपको रोल नंबर के ऊपर मर्ज करना है, तो डेटा फ्रेम क्रिएट करना, pd डॉट मर्ज, नाम मर्ज ही रहेगा, ग्रुप बाय के लिए ग्रुप एंड पिवट के लिए पिवट। ओके, तो df एंड df2 किसके ऊपर करना है, रोल नंबर के ऊपर। यू कैन सी रोल नंबर 1 2 3 4 फिजिक्स केमिस्ट्री। ओके, रोल नंबर सेम है, फिजिक्स केमिस्ट्री किसी और के मार्क्स ऐड करना है तो यू कैन ऐड। बाय द वे मर्ज डिफॉल्ट भी होता है, आपने कुछ नहीं दिया तो ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा कॉमन कॉलम एंड उसके ऊपर मर्ज होगा। ओके, दो डेटा फ्रेम है, वन मोर एग्जांपल। इन शॉर्ट कॉमन कॉलम के ऊपर मर्ज होता है। ओके, नॉट देयर इज नथिंग डिफरेंट इन मर्जिंग ऑपरेशन। देन लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, हाउ लेफ्ट, तो जो आपका लेफ्ट ज्वाइन था उसके ऊपर वर्क होगा। जहां पे भी लेफ्ट के कॉलम्स में, लेफ्ट में कौन है, df3, df3 में क्या क्या था, 1 2 3 था शायद, देखिए, हाँ df3 है यहाँ पे, इसमें है 1 2 3 6 7, df4 में क्या है 1 2 3 एंड 8 9। तो द मोमेंट आई डू लेफ्ट, तो 1 2 3 6 7 आएगा, 8 9 के ऊपर नल आएगा, लेफ्ट, सॉरी केमिस्ट्री के मार्क्स नल आएंगे 1 2 3 6 7, एंड राइट के ऊपर 8 9 रहेगा क्योंकि df4 पूरा प्रिंट होगा 1 2 3 8 9, उसमें फिजिक्स के मार्क्स के यहाँ पे नल आएगा क्योंकि फिजिक्स के मार्क्स नहीं है 1 2 3 में, देखिए केमिस्ट्री है सिर्फ, df4 में केमिस्ट्री है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग अ केमिस्ट्री। फिजिक्स में डेफिनेटली इन तीनों के तो मार्क्स है 1 2 3 1 2 3, 8 9 के लिए नल आएगा, आउटर में पूरे आएंगे, राइट, आउटर, हाँ राइट, आउटर में सब कुछ कवर होगा 1 2 3 5 6 and 7 8। तो if I move and do the outer join, yeah 1 2 3 6 7 and 8 9, हाँ यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियरली मिलेगा। 6 7 फिजिक्स है तो फिजिक्स के मार्क है, केमिस्ट्री नन। 8 9 केमिस्ट्री के मार्क्स है तो केमिस्ट्री के मार्क्स, फिजिक्स नन। जो सीक्वल में आपने देखा है सेम तरीके से यहाँ पे वर्क हुआ है। इंडिकेटर ट्रू करोगे तो कौन सा मर्ज लगा है, ये दोनों वैल्यू बोथ कॉलम से आ गए हैं, ये दोनों लेफ्ट से आए हैं, ये दोनों राइट से, ऐसा कुछ आपको चाहिए। यू वांट टू एग्जैक्टली पिन पॉइंट कौन से डेटा को फिल करना है, कौन से डेटा को मर्ज करना है, सो यू कैन यूज दैट, राइट, क्लियर। ऑनलाइन जनरली सीक्वल साइड से बहुत अच्छे से हैंडल होता है, ओके, बट पॉसिबिलिटी, ओनली इंटेंशन इज टू अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे भी सेम वर्क होता है। यू कैन डिफाइन कि कैसे मर्ज करना है, कौन से इस पे करना है, इनर आउटर लेफ्ट राइट, सेम जो ज्वाइन आपने सीखा है सेम यहाँ पे ज्वाइंस है। ओके, इनर ज्वाइन ओनली 3, राइट, ये सबको पता है, जो भी कॉमन रहेंगे उसमें से वो इनर आएगा। पिवट टेबल हम पाइथन, सॉरी एक्सेल में वी यूज टू डू अ पिवट टेबल जहाँ पे रोज कॉलम वैल्यूज डिफाइन करते थे। होप इफ यू रिमेम्बर, जिन्होंने एक्सेल किया है तो पता चलेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप है, रोज में चाहिए तो रोज में ले लो, कॉलम्स में चाहिए तो कॉलम्स में। यहाँ पे भी ये ऑप्शन पॉसिबल है, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर सेक्शन ब्रांच, ओके, सो आई वांट टू डू ब्रांच वाइज एनालिसिस और आई वांट टू डू सेक्शन वाइज एनालिसिस, तो आप पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हो, सेक्शन रोज में आएगा, कॉलम्स ब्रांच में आएगा और उनके मार्क्स वैल्यूज में आएंगे, राइट, फिजिक्स के मार्क्स है तो फिजिक्स के, सो दैट यू कैन डिफाइन
pd डॉट प्योर टेबल कौन से दिस में इंडेक्स मतलब रोज ब्रांच कॉलम्स में आप कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो सारे कॉलम्स आ रहे हैं, नहीं तो सिर्फ सेक्शन स्पेसिफाई करोगे तो सेक्शन आएगा। एंड एग्रीगेट फंक्शन सम, तो ये क्या होगा, हर एक ब्रांच के ऊपर सबका समेशन होगा। CS EC केमिस्ट्री के सारे मार्क्स का समेशन होगा, कंप्यूटर के सारे मार्क्स का समेशन होगा, डेट ऑफ बर्थ का भी हो रहा है, मंथ मैथ्स टोटल समेशन हो रहा है, फिजिक्स सम हो रहा है, रोल नंबर सम हो रहा है, राइट। सेक्शन कॉन्केटिनेट हुआ है, A B टोटल, बट यू कैन बाइफर्केट इसे। आपको कुछ अलग से बाहर निकालना है DF टेस्ट में से, क्या चाहिए, रोल नंबर, तो रोल नंबर स्पेसिफाई करो, रोल नंबर बाहर है, ओके। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट दैट टेबल। एक बार वो टेबल क्रिएट हो गया और डेटा फ्रेम क्रिएट होगा तो उसके ऊपर कैसे कैलकुलेशंस करना है, हाउ यू वांट टू हैंडल दिस डिफरेंट ऑप्शंस यू कैन डिसाइड, ओके। इंडेक्स कॉलम्स आपको एग्जैक्टली यहाँ पे जो किया है हमने, अलग से कॉलम क्रिएट किया है, नहीं चाहिए डायरेक्टली आप सेक्शन एलोकेट कर सकते हो, वो कर सकते हो। फंक्शनैलिटी क्या चाहिए, मीन किसके ऊपर चाहिए, मैथ्स के ऊपर, तो पूरे डेटा में से ओके सेक्शन एंड ब्रांच के ऊपर मैथ्स के जितने भी मार्क्स है उसका एवरेज निकलेगा। फॉर एग्जांपल CS का A डिवीजन का मैथ्स का एवरेज है 33, ECE का A सेक्शन का एवरेज है 25, B सेक्शन का है 39, C सेक्शन में कहीं ना कहीं नल वैल्यूज है तो नल वैल्यूज के ऊपर कैलकुलेशंस होने से नल वैल्यूज आउटपुट आए हैं, तो इसलिए आपको डेटा क्लीनिंग करना पड़ता है। पहले आप डेटा क्लीनिंग करोगे, नल हटाओगे, उसके ऊपर ये सब कुछ अच्छा दिखेगा, नहीं तो नॉन वैल्यूज कहीं पे भी आ सकते हैं, ओके। सो एक्सेल में ये हमने बहुत इजीली आप किया था, आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, बट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इंडिविजुअल इंडेक्स, कॉलम, एग्रीगेट फंक्शन, वैल्यूज, ये अलग से लिखना पड़ेगा, ओके क्लियर। अलग अलग टेक्नोलॉजी, हमें इतना ही सीखना है कि हर एक टेक्नोलॉजी में जो हम मतलब एक्सेल में आप करते थे, सिक्वल में करते थे, जो पाइथन में भी पॉसिबल है, ओके ये आपको आना है। कब यूज करना है डिपेंड्स, इट्स ऑन रिक्वायरमेंट। मान लो आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है, यू आर नॉट एबल टू डू इन पाइथन, पाइथन में नहीं कर पा रहा है, सॉरी सिक्वल से आपको कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो पाइथन में करो, ऐसे। सो इट डिपेंड्स, बट यू शुड नो कि पॉसिबिलिटी है, जो भी हमने आज तक सीखा है वो सब कुछ पाइथन में पॉसिबल है, देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग। डेफिनेटली इसके ऐसा नहीं कि जितना इजी सीक्वल में था उतना इजी नहीं होगा, पॉसिबल, बट हो सकता है क्या, यस क्लियर। आपको सेव करना है तो 2CSV हमने ऑलरेडी देखा है, ये कुछ डेटा फ्रेम है, मान लो आप ये प्योर टेबल है आपका केमिस्ट्री कंप्यूटर, ये पूरा डेटा आपको, ये पूरा डेटा जो है ये आपको सेव करना है तो 2CSV और 2 एक्सेल, और अंदर फाइल का नाम देना है, ये देखिए इंडेक्स, इंडेक्स मतलब इंडेक्स चाहिए कि नहीं, फॉर एग्जांपल ये इंडेक्स है इसके, तो ये चाहिए कि नहीं, और ये नंबर्स जो रहते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये नंबर्स, ये नंबर्स इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स करोगे तो डेटा यहाँ से लोड होगा, नहीं तो यहाँ से डेटा लोड होगा, राइट। सो दैट इज इंडेक्स इज इक्वल टू, आप यूज कर सकते हो फॉर एग्जांपल 2 CSV और 2 एक्सेल, 2 के भी बहुत सारे ऑप्शंस है, मतलब 2 SQL भी कर सकते हो, HTML, JSON, LaTeX, Markdown, NumPy, 2 NumPy,
अरे में क्रिएट होगा पार के पिकल रिकॉर्ड इक्वल टू स्ट्रिंग, कुछ स्ट्रिंग में करना है तो टाइम स्टैम्प हो गया। ओके, तो डायरेक्टली वो डेटा फ्रेम 2 लिखोगे तो वहां पे फाइल क्रिएट होगा। देयर इज स्मॉल चार्ट रिलेटेड है। जनरली हम चार्ट we use some different libraries such as matplotlib and seaborn, but pandas में भी possible है। कोई यूज नहीं करता वो अलग बात है, बट pandas has the capability। क्या करना पड़ता है, प्लॉट लिखना पड़ता है, दैट्स इट। डेटा फ्रेम, बाय द वे यहाँ पे हमने थोड़ा कॉम्प्लेक्स गेट ग्रुप किया है, वेदर डीएफ ग्रुप बाय, उसमें से मुंबई डॉट प्लॉट, और क्या करना है डॉट बार, तो बार प्लॉट क्रिएट होता है। नहीं डायरेक्टली डेटा फ्रेम के ऊपर करना है तो डायरेक्टली डेटा फ्रेम के ऊपर भी आप कर सकते हो, df डॉट प्लॉट डॉट बार लाइन कुछ भी कर सकते हो। कम, बहुत कम बार यूज होता है बिकॉज इट डजंट प्रोवाइड दैट सुटेबिलिटी, मतलब यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बहुत कम है, तो इसीलिए पीपल यूज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, मतलब मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन, ये स्पेसिफिक लाइब्रेरी है जो सिर्फ एंड सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। उसमें आप कुछ कैलकुलेशंस नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि उनका पर्पस ही वही है। तो आपको वो भी यूज कर सकते हो, नहीं है तो ये ऑप्शन है, df डॉट प्लॉट प्लॉट कर देगा ऐसे। ओके, नॉट एन इशू, कल हम इसी से ही स्टार्ट करेंगे। आई विल शो यू 1-2 एग्जांपल पांडास में कैसे होता है, एंड वी विल स्टार्ट यूजिंग मोर एडवांस ऑप्शंस फ्रॉम मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन। ओके, सीबॉन मैटप्लॉटलिब में जो ऑप्शंस है वो हम यूटिलाइज करेंगे इन डिटेल। अंडरस्टूड? ओके, यस आई नो थोड़ा लेट हो गया है। Yeah, I will definitely share the master file. Save all. Let me share the right way. Okay then. So thank you. Thanks a lot, everyone.